हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। कई बार व्यक्ति जो निश्चित अपने जीवन में मानकर मंगलवार या शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करते हैं, लेकिन कभी अस्वस्थ रहने के कारण या ऐसे समय में कि कभी किसी यात्रा में हैं और पाठ नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें विभीषण रामायण पढ़ लेनी चाहिए। विभीषण रामायण क्या है? वो सुंदरकांड का ही एक आप हिस्सा मान सकते हैं, जिसे शास्त्र सम्मत संतों ने बताया है। जैसे आपको मालूम है कि 60 दोहे सुंदरकांड के अंदर हैं, और उसे अगर आप तेज़ी के साथ पढ़ते हैं तो घंटा 1.5 घंटा लगता है, और थोड़ा सा विस्तार से करते हैं तो 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। लेकिन अगर अस्वस्थ हैं या कहीं रास्ते में हैं, तो आप बैठे बैठे भी मन को शुद्ध और पवित्र करके महाबली हनुमान जी से विनम्र प्रार्थना करके मन के अंदर मानसिक जप करते हुए आप कह सकते हैं कि प्रभु मेरे को क्षमा करें, लेकिन मैं प्रभु श्री राम के गुणगान को आपके सामने कुछ इस तरीके से कह रहा हूँ, तो कृपा अपनी कृपा बनाए रखें। और सीधी सी बात है, आप मान लीजिए बस में ही बैठे हैं, तो गणपति जी का नाम मानसिक रूप से आपने ले लिया, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः। उसके बाद में आपने राम जी के 11 बार नाम ले लिया, ओम राम रामाय नमः, इस तरीके से 11 बार नाम ले लिया। और उसके बाद में संकल्प आपने ले लिया है कि भाई मैं आज अस्वस्थ होने के कारण या यात्रा में मन लगाकर नहीं कर पाऊंगा, इसलिए थोड़ा सा मैं विभीषण रामायण पढ़ रहा हूँ। विभीषण रामायण क्या है? जब विभीषण रावण से कहते हैं कि भाई ये जो सीता जिन्हें आप हर कर लेकर आए हो, ये निशाचरों के ऊपर काल रात्रि के समान है, इसको आप लौटा दीजिए प्रभु श्री राम जी को। तो उसे क्रोध आ जाता है रावण को, और वह कहता है कि तुम मतलब शत्रु के लिए ऐसी बात कह रहे हो, और मेरा ही दिया खा रहे हो, मेरा ही दिया पहन रहे हो, मेरे ही मतलब आज्ञा से तुम राम का नाम ले पा रहे हो, तुम्हारी जो कुटिया है वहीं पर तुम तुलसा जी लगा कर रह रहे हो। तो बहुत समझाने के बाद भी जब वो नहीं समझता है तो वो लात मारकर उसे भगा देते हैं। तो आप चाहें तो वहीं से पढ़ सकते हैं कि जब उन्होंने 41वें दोहे में जब वो मतलब लात मारकर जब वो बाहर निकल जाते हैं, या फिर आप 39वें दोहे से पढ़िए, जहाँ पर बार बार विभीषण दशानन जी से कह रहे हैं, रावण से, बार बार पद लागऊं विनय करऊं दससी, परिहरि मान मोह मद भजऊ कौशलाधीश। अर्थात हे दशशीष, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति प्रभु श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त्य जी ने अपने शिष्य के हाथ ये बात कहला भेजी है, हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात आपसे कह दी है। अब माल्यवंत जो हैं वह भी इस बात से राजी हो गए कि हाँ बिल्कुल सही, विभीषण बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब इधर माल्यवंत को भी डराकर भगा दिया, लेकिन विभीषण फिर भी खड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं, तब और कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानौर पुप्रीता, काल राति निश्चर कुल कैरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। विभीषण कह रहे हैं रावण से, क्या आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आबसी है? इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं।
जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान हैं, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। अब जब उन्होंने ये बात कही तो क्रोध तो देखिए बढ़ेगा, क्योंकि एक जो कामी व्यक्ति होता है उसे किसी की बात अच्छी नहीं लगती, और जब उसकी इच्छा पूरी ना हो रही हो तो क्रोध बढ़ बढ़ कर आता है। उस समय वह अपने चाहने वालों से भी निष्ठुर बात करने में जरा भी हिचकिचाता नहीं है। तात चरण गही मांगम रागऊं मोर दुलार, सीता देहूं राम कहूं अहित न होई तुमार। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूं, विनती करता हूं कि आप मेरा दुलार रखिए, मुझे बालक का आग्रह स्नेह पूर्वक स्वीकार कर लीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए जिसमें आपका अहित ना हो। और बद जब उन्होंने इतना कहा तो वह रिसा गए। बुध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बकानी। सुनत दशानन उठा रिसाई, कल तोई निकट मृत्यु अब आई। जिया जी सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पच मोड़ तोई भावा। कहसी न खल अस को जग माही, भुजबल जाहि जिता मैं नाही। मम पुर बसी तपसन पर प्रीति। अब रावण क्या कह रहा है कि मम पुर बसी तपसन पर प्रीति, सठ मिलु जाई तिनहि कहूँ नीति। अस कई कीन ऐसी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारही बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों से, मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने लात मारी विभीषण को, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी रावण के बार बार उसके चरणों को पकड़े रहा। और फिर 41वां दोहा ये बता रहा है कि बहुत समझाने के बाद भी जब वो नहीं माना तो विभीषण अपने सचिवों के साथ लेकर प्रभु श्री राम जी से मिलने चले गए। वो 41वां दोहा ये है कि राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाहूं देहूं जन खोरी। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ हैं। हे रावण, तुम्हारी सभा काल के बश है, अतः मैं श्री रघुवीर के शरण जाता हूं, अब मुझे दोष न देना। तो यहाँ से फिर उसके बाद में आप दोहा नंबर 60 तक सुंदरकांड का बड़े प्रेम से पाठ कीजिए। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मुश्किल से 15 या 20 मिनट आपको लगेंगे, और वो भी तब जब आप मतलब उसे समझ समझ कर कहेंगे। और जल्दी जल्दी अगर पढ़ लेंगे, क्योंकि देखिए एक बार जब पढ़ने लगते हैं और समझ में आने लगता है तो वो चलचित्र की भांति हमारे दिमाग में दौड़ने लगता है। आप आँख को बंद भी कर लीजिए, प्रकाश पड़ रहा है, इस तरीके से करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे अपने आप ही एक चलचित्र, एक फिल्म चल रही है। तो आप इस तरीके से करें। 60वां दोहा वही है कि सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनाई ते तरही भव, सिंधु बिना जल जान सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो कहने का ये अर्थ है कि अगर कभी कोई परेशानी है और मन मतलब आप अपने नियम को तोड़ना नहीं चाहते हैं और ऐसी अवस्था आ गई है, ऐसी परिस्थिति आ गई है, एक ऐसी समस्या उत्पन्न हो गई है कि भाई अब हो नहीं पा रहा है, तो उस समय भी एक किताब, छोटी किताबें भी आती हैं सुंदरकांड की, आप उन्हें अपने पास रखिए। और जब भी, चाहे आप यात्रा में हो चाहे कहीं पर भी हो, थोड़ा सा पानी अपने साथ रखिए, हाथ धोइए, कुल्ला कीजिए, पानी 2 घूंट पीजिए और गणेश जी का नाम लीजिए, राम जी का नाम लीजिए और हनुमान जी से कहिए कि मेरी इस पूजा को स्वीकार कीजिए, क्योंकि राम जी का गुणगान ही भरा पड़ा है। विभीषण भी राम जी का गुणगान ही कर रहे हैं, रावण को समझा रहे हैं, लेकिन रावण की बुद्धि में नहीं आ रहा, क्योंकि उसकी बुद्धि जो है वो जिसे कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका विनाश निश्चित हो जाता है, फिर उसे कोई भी समझाने आए फिर कुछ नहीं।
अब जैसे कि भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाने जा रहे हैं हस्तिनापुर में, लेकिन वह तो भगवान श्री कृष्ण को ही बांधने लगा। तो ऐसे कई उदाहरण हैं। तो अपने नियम को अगर आप नहीं तोड़ना चाहते तो विभीषण रामायण को आप पढ़ें। आप निश्चित मानिए भगवान श्री हरि की संपूर्ण कृपा मिलेगी, भगवान बजरंगबली की कृपा मिलेगी, प्रभु श्री राम की कृपा मिलेगी। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बोलिए जय जय श्री सीताराम।